इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करके बाकायदा जंग छेड़ दी। इसराइल के तेहरान पर दर्जनों फिजाई हमले, जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। इसराइली हमले में 6 साइंसदान भी शहीद हुए। सरबराह जौहरी प्रोग्राम और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी भी शहीद। जौहरी साइंसदान फिरदौन अब्बासी, डॉक्टर तेहरानची और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए। पासदारान इंकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चे भी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन सलामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासदारान इंकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइली फौज ने 5 मरहलों में 8 मकामात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया की फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमलों की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की नजदीक तनसीब के करीब मुतअद्दिद धमाके हुए। ईरानी सूबे अस्फहान में भी धमाके, क़ुम और तबरेज़ में भी इसराइली फ़िज़ाइया के हमले। तेहरान में कई मंजिला इमारत मुनहिदम, रिहायशी इलाकों में हमले से 5 शहरी भी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान ने मुल्क भर में एमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। इसराइली हमलों के बाद ईरानी क़यादत का आला सतही सिक्योरिटी इजलास। मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट। मुल्क की फ़िज़ाई हदूद बंद। उर्दन, इराक़ और शाम ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स आए। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे के पेश नज़र इसराइल में पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था। ईरान पर हमले में 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइल को हमले की सख्त तरीन सजा दी जाएगी। बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ में किस्मत का इंतखाब किया है। ईरान का रद्द अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। इसराइल के हमले में कई कमांडर्स और साइंसदान शहीद हुए। सहयोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। उधर ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का बॉयकॉट कर दिया। ईरान के हमले का खौफ। इसराइली वज़ीर आज़म नामालूम मकाम पर रवाना। सरकारी तैयारे विंग ऑफ ज़ाइन ने बिन गोरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज, अवाम को बंकर्स में पनाह लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया। जितने दिन भी दरकार हुए ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान के जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। दस रोज में जो फलस्तीन के साथ किया, ईरान के साथ 10 मिनट में कर दिया। ईरान पर हमले का फैसला आज़ादाना किया। अमेरिका का हमलों में कोई किरदार नहीं। ईरान से एटमी हमले को कोई खतरा नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। 1.5 साल में ईरानी प्रॉक्सीज का सफाया कर दिया। ईरान से जंग कम से कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। हजारों इसराइली रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया है। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इसराइली हमला ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर इसराइल के बिला जवाब हमले की मजम्मत करते हैं। इसराइली काबिल नफरत इक़दाम ने आलमी क़वानीन की बुनियादों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ीर खारिजा का कहना है ईरान पर हमला इसकी सलामती और खुदमुख्तारी पर हमला है। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का कहना है कि इसराइली हमले मशरिक़ वुस्ता के लिए मुमकिना तौर पर तबाहकुन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारिजा ने कहा इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की भी ईरान पर हमलों की मजम्मत।
फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। चीन का ईरान के पुरम जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक बीजिंग तमाम मुतल्लिका फरीकैन से बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की सिफारिश करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल सियासी और सिफारती ज़राए से होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान को अमेरिकी मुफादात या अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसराइल के ईरान पर हमले के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 2100 पॉइंट से ज़ायद गिर गया। इंडेक्स 1,22,000 की सतह से भी नीचे आ गया। KSE 100 इंडेक्स 1,21,917 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 13 पैसे महंगा 282.08 रुपये का हो गया। सिंध काबीना ने आइंदा माली साल के लिए 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर आला सिंध असम्बली इजलास में बजट को पेश करेंगे। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 504 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2,118 अरब रुपए का बजट भी आज पेश किया जाएगा। न्यूज़ ने बजट के अदाद शुमार हासिल कर लिए। माली साल 2025-26 के सरप्लस बजट में सबसे ज़्यादा 363 अरब 41 करोड़ रुपए इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए रखे गए। सेहत के लिए 276 अरब 54 करोड़, तामीरात व मवासलात के शोबे के लिए 122 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुशीर खजाना के KP के मुजम्मल असलम कहते हैं कि तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके वतन वापसी। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तामीरी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का शुक्रिया अदा किया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेश हुई। 16 जून तक तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिशों का इम्कान। गर्मी और हीट वेव में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल हो सकता है। PDM पंजाब ने आंधी, झक्कड़ और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची की मनीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 161 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मफरूर 63 कैदियों की तलाश जारी। मनीर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। भारत तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 316 हो गई। मरने वालों में 241 तैयारे के मुसाफिर थे। 75 अफराद जमीन पर हलाक हुए। एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। ये पहला मौका है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स गिरकर तबाह हुआ। तैयारा हादसे पर पाकिस्तान, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक का इजहार अफसोस। फ्लाइट रडार के मुताबिक उड़ान भरने के 1 मिनट से भी कम वक्त में 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। गज़ा में जंगबंदी की करारदाद की 149 ममालिक ने हिमायत और 12 ने मुखालफत की। न्यूयॉर्क जनरल असम्बली की करारदाद के लिए राय शुमारी में 19 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया।
और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेट पर 144 रन पर अपनी दूसरी इनिंग्स का दोबारा से आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलिया की जनूबी अफ्रीका पर 218 रन की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीकन टीम पहली इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट हो गई थी।